निःश्रेय जो निःश्रेयस ज्ञान है, मतलब ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, निःश्रेय से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में हेतु बनता है ना। केवल केवल ज्ञान ही, केवलम एव ज्ञानम, जो केवल ज्ञान ही निःश्रेय साधनम, मोक्ष की प्राप्ति में साधन बनता है, ऐसा सिद्धांति ने सिद्ध किया। इससे वाणी को सुनकर के पूर्व पक्षी कहते ना, ऐसी बात नहीं है। नित्य कर्म के न करने पर प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है। प्रत्यवाय की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। वो कैवल्य तो अरे कैसा नित्य है, जब नित्य है तो फिर प्राप्ति कैसे होगी? कैवल्य का तो, केवल इन मोक्ष का तो नित्य होने से उसकी केवल ज्ञान से निश्चय की साधन कैसे कह सकते हैं? यत तावत कहते हैं, यत तावत केवल ज्ञान से ही केवल की प्राप्ति होती है, ऐसा जो आपने कहा है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यत हो नित्यानाम कर्मणाम श्रुति उक्तानाम अकर्ण्य प्रत्यवाय नरकादि प्राप्ति लक्षणम स्यात्। क्योंकि नित्य कर्मों का, जो नित्य कर्म हैं वो श्रुति के द्वारा कहे गए हैं। श्रुति के द्वारा कहे गए नित्य कर्मों को न करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है, और नित्य कर्मों के न करने से श्रुति के द्वारा कहे गए हैं, उनके द्वारा न करेंगे तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी। प्रत्यवाय कौन सा हो जाएगा? नरक आदि प्राप्ति लक्षणम, नरक आदि प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी यदि नित्य कर्म के न करेंगे तो, नहीं करेंगे तो। और जो केवल आत्मज्ञानी है तो नित्य कर्म आदि करते नहीं है, तो फिर कैसे मोक्ष फल की प्राप्ति होगी? इस प्रकार से, है ना। क्योंकि त्याग कर दिया ना, संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया तो नित्य कर्म नहीं किया, नित्य कर्म नहीं किया तो फिर मोक्ष फल की प्राप्ति कैसे होगी? जबकि नित्य कर्म के न करने से तो प्रत्यवाय नरक आदि लक्षण रूप प्रत्यवाय की प्राप्ति हो रही है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाने पर। तो आगे सिद्धांति और कहते हैं कि ननु एवं तरही, तो तरही कहते कर्म भ्यो मोक्षो नास्ति, तो कर्मों से तो फिर मोक्ष होगा ही नहीं। अनिर्मोक्ष, तो अनिर्मोक्ष की ही प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब आपने कह दिया कि नित्य कर्मों से प्रत्यवाय आदि फल की प्राप्ति होती है, तो फिर कर्मों से मोक्ष होता ही नहीं है, तब तो फिर आत्मा का कभी मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का तो नित्य है। मोक्ष कैसा है? नित्य होने से। यहाँ पर इस प्रकार से केवलस्य च इत्यादि व्याकुर्वन अनिर्मोक्ष प्रसंग नहीं सदोषा। अब आगे कहते हैं, उसी को विवरण करते हैं। मुक्ति का नित्य होने से बिना यत्न की सिद्धि हो जाने से न तद अभाव आशंका। कहते हैं मुक्ति तो कैसा है? अरे नित्य सिद्ध है। मुक्ति का तो नित्य होने से बिना यत्न की ही सिद्धि हो रही है, अब उसके अभाव की आशंका, अनिर्मोक्ष की प्राप्ति की आशंका कैसे होगी? उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कि नित्यानाम, उसी को कहते हैं मोक्ष का तो नित्य होने से, तो नित्यानाम कर्मणाम अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्ति। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से जो स्त्री अथवा पुरुष है, जो कर्मी हैं, नित्य कर्मों के सेवन करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होती। यदि नित्य कर्म नहीं करेगा तो प्रत्यवाय आदि की प्राप्ति होगी पूर्व मीमांसा के मत के अनुसार। किसके मत के अनुसार? पूर्व मीमांसा के मत के अनुसार। उत्तर मीमांसा के अनुसार तो उससे क्या हो जाएगा कि अंतःकरण की सकाम करेगा तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति, निष्काम कर्म करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत रूप जो उत्तर मीमांसा है, उसके मत के अनुसार तो नित्य कर्मों के करने से स्वर्ग फल की प्राप्ति सकाम में, और निष्काम में तो अंतःकरण की शुद्धि। तो आकर नित्य कर्मों का फल होता है
स्वर्ग आदि फल होता है। लेकिन पूर्व मीमांसा की दृष्टि से तो, जैमिनी आचार्य की दृष्टि से, पूर्व मीमांसा की दृष्टि से तो नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता और न करने पर दोष लग जाता है। नहीं करेंगे तो दोष जरूर लग जाएगा, नरक आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी। और उत्तर मीमांसा में नहीं करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, करेंगे तो फल मिलेगा। ऐसा उत्तर मीमांसा में और पूर्व मीमांसा में अंतर है नित्य कर्मों की दृष्टि से, नित्य कर्मों को लेकर के। इसलिए कहा गया है कि नित्य कर्मों का सेवन, पूर्व मीमांसा की दृष्टि के अनुसार नित्य कर्मों के सेवन से, अनुष्ठान से प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होती। और कहते हैं प्रतिसिद्धस्य च अकरणात् अनिष्ट शरीर अनुपत्ति। तो पूर्व मीमांसा की दृष्टि के अनुसार भी और आ कहते हैं जो प्रतिसिद्ध या निषिद्ध, निषिद्ध कौन होंगे? स्वराम न पिबेता, कलंजे न भक्षेत, बस अरे सैन यागम न कुर्यात इत्यादि जो क्या थे? निषिद्ध कर्म थे। जैसे शत्रु को मारने के लिए सैन्य याग किया जाता है। शत्रुओं को मारने के लिए से हम में सामर्थ्य नहीं है, हमको अपने शत्रु को मारना है, हमारा उससे विरोध हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गई, तो हम अपने शत्रु को कैसे मारें? युद्ध के द्वारा तो हम उसको मार नहीं सकते, तो फिर किस प्रकार से हम उसको मार सकते हैं? कहते सैन्य याग के द्वारा मार सकते हैं। सैन्य याग के द्वारा हम अपने शत्रु को मार सकते हैं, बिना प्रयत्न, बिना युद्ध लड़े ही। और उसको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा शत्रु को कि मेरे किसी शत्रु ने मेरे को मारा है। घर में बैठे बैठे ही हम अपने शत्रु को मार सकते हैं। तो उसको दूसरे तंत्र के अनुसार, तांत्र के अनुसार होंगे मारण प्रयोग। वैदिक में सैन्य याग आदि आते, शत्रु को मारने के लिए सैन्य याग का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सैन्य याग मतलब 2-4 महीने, 1-2 मतलब कितने दिन में होता होगा? 2-4 दिन में होता होगा। तो उसमें जब करेगा तो फिर भविष्य काल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। चाहे रोग को निमित्त बना करके मृत्यु हो जाए, चाहे अरे जल को निमित्त बना करके, चाहे वायु को निमित्त बनाकर, चाहे बिजली को निमित्त बना करके। भोगना पड़ेगा। उससे कोई समस्या थोड़ी है उसके लिए। उसको तो बदला लेना है। जिस व्यक्ति को नहीं, उसमें है ना शत्रुता, जिसको शत्रुता निभाना है, बदला लेना है, वो फिर ये विचार नहीं करता। विचार तो वही करेगा जो धार्मिक होगा। तो इसलिए जो मारण शब्द का प्रयोग करते हैं, वो विचार थोड़ी करते हैं कि भविष्य काल में हमको इसका दंड प्राप्त होगा। करने वाले भी नहीं करवाते, कराने वाले भी नहीं करते। जैसे कोई तांत्रिक व्यक्ति है, नहीं नहीं नहीं, मारण प्रयोग का प्राय करके रूढ़ इसी में ही है। उच्चाटन, हमारी किसी से शत्रुता हो जाए, उसको हम उच्चाटन करवा दें, उसको वहाँ से भगा दें, ये उच्चाटन हो गया। स्तंभन में रोक दिया, और फिर मारण का प्रयोग ऐसे ही कर दिया। जैसे इन्होंने स्तंभनम तो बहुत से ऋषि मुनि भी कर देते हैं। ऋषि मुनियों के पास में अरे कोई आता है, जैसे भृगु ऋषि है ना, भृगु ऋषि को मारने के लिए इंद्र देवता ने वज्र फेंक दिया था। सरियाती राजा यज्ञ कर रहे थे भृगु ऋषि को लेकर के। भृगु ऋषि पुरोहित थे, तो इंद्र देवता ने सरियाती को मारने के लिए क्या वज्र का प्रयोग कर दिया। तो वज्र का प्रयोग कर दिया तो भृगु ऋषि ने स्तंभन, उनका हाथ को स्तंभन कर दिया। आता वज्र फेंक ही नहीं पाया इंद्र देवता। तो स्तंभना में यानी वशीकरण करना, रोक देना। तो ये ऋषि मुनि सब कर देते थे। यदि वहाँ जहाँ पर कहीं भी विरोधाभास होता था तो वो दिव्य शक्ति उनमें आ जाती है। हाँ, तांत्रिक में अरे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इस प्रकार से। तो ये हो, तो मतलब यहाँ पर अच्छा
लेकिन नहीं, वहाँ पर तो ऋषि मुनि तो चलो आयत नहीं करते हैं, लेकिन तांत्रिक वाले आयत कर देते हैं और वो विचार नहीं करते। तांत्रिक वाले भूत प्रेत की सिद्धि करने वाले उच्चाटन मारण आदि, ये तो विचार नहीं करते, ये प्राय करके कर ही देते हैं। इनमें आगे पीछे सोचने की क्षमता ज्यादा नहीं रहती। नहीं, पैसे कुछ कुछ पैसे के लिए करते हैं, कुछ बिना पैसे में ही कर देते हैं, दोनों प्रकार से हैं। तो मतलब ये है कि जैसे अब अच्छा, ये तो तांत्रिक में हो जाता है। अब वैदिक में शयन याग करते हैं, तो वैदिक में जो शयन याग है, तो शयन याग करने वाला व्यक्ति एक दिन में शयन याग नहीं होता, 2-4 दिन में होता है। तो 2-4 दिन में जब शयन याग होता है तो उस काल तक तो उसकी क्या हो जाती है, गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो गुस्सा जब ठंडा हो जाता है तो फिर व्यक्ति कहता है अरे क्यों मारूं, मैं क्यों प्रयोग करूं ही। ये शयन याग में परिवर्तन हो जाता है। शयन याग भी प्राय करके मारण प्रयोग में ही आता है। वैदिक में जैसे तांत्रिक में मारण प्रयोग कर देते हैं, और वैदिक में शयन याग है। शयन याग का अर्थ ही शत्रु को मारना होता है। उसमें दृष्टांत कौन है, जैसे शयन पक्षी अपने छोटे आहार के लिए छोटे पक्षी के ऊपर जैसे झपटता है, तो किसके लिए झपटता है, मारने आहार करने के लिए ही झपटता है, उनको मार करके आहार करेगा, छोड़ेगा तो नहीं। उसी प्रकार से जिसके साथ हमारी शत्रुता हो गई, उस शत्रु को मारने के लिए हम शयन याग करते हैं। अब वो शयन याग 2-3-4 दिन में होता है पूरा, इसलिए वो 2-4 दिन में जब करेगा तो इतने काल में तो ठंडी उसका गुस्सा ही ठंडा हो जाता है, तो छोड़ देता है कभी कभी। लेकिन जो तांत्रिक मारण प्रयोग होते हैं, उनका क्रोध जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि वो रजोगुणी होते हैं। वो रजोगुणी तमोगुणी, तो तमोगुणी व्यक्ति रजोगुणी वाला व्यक्ति आगे पीछे विचार नहीं करता, और सत्वगुणी अकेला विचार करता है ना। हाँ, तंत्र में हाँ, तो मतलब जो है तमोगुणी रजोगुणी ये ज्यादा विचार नहीं करते। तो इसलिए इसमें कोई भी हो जाए, बहुत से अरे जो साधक है ना, बाम मार्गी कोल मार्गी, वो भी नहीं होंगे, तो ये सामान्य व्यक्ति भी कर देते हैं। अरे हमारा प्रयोजन किसी व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, वो करवा लेते हैं, वो उनके पास तांत्रिकों के भूत प्रेत सिद्धि वालों के पास में चले जाते हैं। अच्छा, भूत प्रेत की सिद्धि वाली बता देता हूँ मैं। जो भूत प्रेत उतारते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, इधर का भूत उधर चढ़ा देते, उधर का भूत इधर चढ़ा देते हैं। वो कहते हैं, हाँ हकीकत बात है उनकी। ये भूत उतारने वाले हैं, कहते हैं यदि कोई भूत आ नहीं रहा हमारे पास में, कोई से दक्षिणा पानी नहीं दे रहा, तो वो उसका भूत उतार कर दूसरे चढ़ा देते हैं। और फिर वो जब आने लगा तो उसका भूत उतार देते हैं, फिर तीसरे चढ़ा देते हैं। तो उनका वो चलता रहता है। नहीं, 80% चढ़ जाते हैं भूत प्रेत, क्योंकि लोग भजन पूजन थोड़ी ज्यादा करते हैं। पवित्र पवित्र रहने पवित्र रहने वालों के ऊपर नहीं चढ़ता, लेकिन ज्यादा सारी को पूरी हर व्यक्ति पवित्र थोड़ी रहता है। हर व्यक्ति तो हाँ हाँ, तो उसका नहीं हो ना, तो उनके ऊपर प्रयोग नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति 80% व्यक्ति तो ऐसे रहते हैं ना। साम हमारे ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन दूर अन्य अन्य सामान्य व्यक्ति के ऊपर प्रयोग हो जाता है। और, और अशुद्धि जगह पे हो जाता है। एक पौराणिक कथा थी, एक पौराणिक है। एक सन्यासी काशी जा रहा था, सन्यासी, लेकिन काशी जा रहा था, काशी रास्ते में उसको लघु शंका आदि लगी होगी। तो उस काल में वो जहाँ पर लघु शंका की, वहीं पर भूत प्रेत रहता होगा। तो वो भूत उसके सन्यासी शरीर में स्नान आदि उसने किया नहीं, अशुद्ध ही रहा, उसके शरीर में प्रवेश कर गया, भूत है। अब प्रवेश कर गया तो फिर सन्यासी के शरीर में बैठ करके वो काशी में प्रवेश कर गया। तो काशी में प्रवेश किया, सन्यासी ने किसी तीर्थ में स्नान किया था, भूत तो उससे निकल गया, लेकिन भूत अब काशी में भीतर प्रवेश कर चुका था। तो स्नान करने से भूत निकल जाते। एक पौराणिक कथा है काशी खंड की। तो कभी कभी वैदिक वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन कभी कभी प्रवेश कर देता है।
हाँ, निकल गए, आने नहीं पहुंचे, वो सामान्य। चलो एक है तो ये निषिद्ध कर्म हो गया कि प्रतिषिद्ध के न करने से, निषिद्ध यानी प्रतिषिद्ध, सुरा का पान है, मारण प्रयोग, उच्चाटन आदि है, इनके न करने से क्या हो जाएगा? सेवन न करने से अनिष्ट शरीर की उत्पत्ति नहीं होती, अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है ना। यदि प्रसिद्ध कर्म करेगा तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति उसको हो जाएगी, इस प्रकार से। तो इसलिए काम्यानाम च वर्जनाद इष्ट शरीर अनुपत्ति, तो काम्य कर्मों के वर्जन करने से इष्ट शरीर की भी उत्पत्ति नहीं होती। यानी काम्य कर्म करेगा नहीं, निषिद्ध कर्म का सेवन नहीं करेगा और नित्य कर्म करता रहेगा, तो इस प्रकार से नित्य कर्म के करने से, काम में निषिद्ध कर्मों के सेवन न करने से और काम कर्मों को त्याग कर देने से, फिर शरीर आदि की प्राप्ति न होने पर केवल अपने आप ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। नित्य कर्म को नहीं करेगा तो नरक रूप फल की प्राप्ति होगी, इसलिए नित्य कर्म करता रहता है, निषिद्ध कर्म का सेवन नहीं करता और काम कर्मों का सेवन नहीं करता। निषिद्ध कर्मों के सेवन न करने से शरीर की प्राप्ति नहीं हो रही, काम कर्मों के सेवन न करने से शरीर की प्राप्ति नहीं हो रही और नित्य कर्मों के सेवन करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं हो रही। इस हेतु से तो भोग के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इसलिए वर्तमान शरीर आरंभकस्य च कर्मणा फल उपभोग छहे पतिते अस्मिन् शरीरे देहांतर उत्पत्तौ च कारण अभावात् आत्मनो रागादीनां च अकरणात् स्वरूप अवस्थान भी कैवल्यम इति अयत्न सिद्धम कैवल्यम इति। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्या कहते हैं, वर्तमान शरीर के आरंभक जो कर्म थे, प्रारब्ध भोग, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म है ना, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। तो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा तो हमको इस शरीर की प्राप्ति हो गई जो सामने दिख रहा है। क्रियमाण कर्म हम अब शरीर में रह करके हम कर रहे हैं, करते रहते हैं, है ना, कर रहे हैं, ये क्रियमाण हो गए। और संचित कोटि में जो फल लेने के लिए उन्मुख नहीं हुए, जो कोठार में रखे हुए हैं, बैंक खाते में रखे हुए हैं, उसको वो बना के रखे ना, क्या बनाते हैं, अरे एक तो नियम है ना बैंक, एफडी बना के रखी हुई है। हाँ, एफडी बना के रखे, तो संचित कोटि वाले एफडी वाले हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे अभी हम। तो ये तीन प्रकार के कर्म हो गए। तो इसलिए प्रारब्ध वाले हम, जो चालू खाता वाला हो गया ना, प्रारब्ध कर्म चालू खाता, तो उसी का यूँ उपभोग कर रहे हैं। तो प्रारब्ध जो वर्तमान शरीर की जो प्राप्ति हो रही, वो प्रारब्ध कर्म में आ रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म का तो फल उपभोग के द्वारा क्षय हो जाएगा, है ना। तो जब फल प्रारब्ध कर्मों का के द्वारा प्राप्त हुए शरीर को, उस शरीर के माध्यम से हम प्रारब्ध कर्मों का जो फल, उस फल को हम किस प्रकार से क्षय कर रहे हैं, वो भोग के द्वारा क्षय हो जाने पर अब जीवन पर्यंत तक हमने उन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगा। तो फल भोगने के पश्चात अब हमारा कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमने जितने रुपया कमाए थे प्रारब्ध के लिए, तो अब वो उनका सब हमने किसी होटल आदि में जा करके क्या कर दिया, व्यय कर दिया, समाप्त, उपभोग कर लिया और व्यय हो गए। तो अब व्यय हो जाने के पश्चात कुछ बचा नहीं, तो हमको उस होटल से निकलना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा जो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा इस शरीर की प्राप्ति हुई थी, तो हमने जीवन पर्यंत तक उन कर्मों का भोग कर लिया। अब कोई कर्म बचा नहीं, तो हमारा शरीर छूट गया। तो शरीर के छूट जाने पर, नष्ट हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब कोई कर्म नहीं रहता शेष है इस शरीर का, तो अपने आप ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी निमित्त बना करके। तो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर, पतिते पृथ्वी पर गिर जाने पर, यानी शरीर के नष्ट हो जाने पर, अब न मर गया व्यक्ति, मर गया तो देहांतर प्राप्ति होती है अगले कर्मों के लिए, अगले फल भोगने के लिए। तो देहांतर की प्राप्ति में कोई कारण नहीं बचा, देहांतर की प्राप्ति में कोई कारण नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि नित्य कर्म से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, न करने से नरक रूप फल की प्राप्ति होती। इसी नित्य कर्म हम करते रहे, नित्य कर्म हम करते रहे,
इसलिए हमारा कोई अगला कर्म बना नहीं करते तो हम अगला कर्म बन जाता नरक रूप फल की प्राप्ति के लिए। और काम में कर्म हमने किए नहीं, काम में कर्म हमने किए नहीं, और निषिद्ध कर्म को भी हमने नहीं किया, निषिद्ध कर्मों को नहीं किया, काम कर्मों को नहीं किया, तो अगले जन्म की प्राप्ति में कोई साधन बचा नहीं, हेतु बचा नहीं। और इसलिए नित्य कर्मों को करने से हमको नरक आदि फल की प्राप्ति हुई नहीं। इसलिए जो प्रारब्ध कर्म थे उनको तो हमने भोग के द्वारा क्षय कर दिया। तो बिना यत्न के ही, तो देहांतर की प्राप्ति में कारण न होने से, कारण का अभाव हो जाने से, आत्मा में राग आदि का न करने से, आत्मा में कोई राग न होने से, व्यक्ति राग आदि से ही तो व्यक्ति प्रवृत्त होता है। यदि आत्मा में राग है, भाई बंधु आदि में राग है, तो राग से प्रेरित होकर के व्यक्ति अन्य अन्य कार्य को करता है। भाई बंधु आदि में, अपने शरीर आदि में राग होगा तभी व्यक्ति राग को लेकर के अन्य विषयों का सेवन करता, तो लाता है, ले जाता है। तो कहते हैं आत्मा में राग आदियों को न करने से, अथवा राग आदियों में कहीं राग आदि, आत्मा में राग आदि का अभाव हो जाने से, न करने से, स्वरूप अवस्थान में, तो स्वरूप में ही अवस्थान हो जाएगा कि कहीं शरीर आदि में कहीं भी राग नहीं है, किसी भी विषय भोग में राग नहीं है, किसी भी विषय में हमारा राग नहीं है, शरीर आदि में भी राग नहीं है, सुख आदि उपभोग में भी राग नहीं है। इस प्रकार से आत्मा का कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, अंतःकरण में कहीं किसी भी विषय को लेकर के आसक्ति नहीं है। जब नहीं है तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी, जीवात्मा रूप जो आत्मा कहाँ जाएगी, अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाएगी। एक योग सूत्र का सूत्र भी है, तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। जब जीवात्मा का निर्विरोध समाधि लग जाती है, जीवात्मा को असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाती है, तब असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाने से जीव कहाँ, किस स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, कि तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, उस काल में दृष्टा अपने स्वरूप अवस्था अवस्थित हो जाता है, अपने आप को जान लेता है कि असंगो ही अयम पुरुषा, मैं असंग हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जान लेता है। उसी प्रकार से आत्मा में किसी भी विषय को लेकर राग न होने से उस वह आत्मा कहाँ पर रह जाती है, स्वरूप में अवस्थान हो जाती है। तो जो स्वरूप में अवस्थान होना मतलब मुक्ति की प्राप्ति होना, तो केवल रूप फल की प्राप्ति हो जाती इति। इस प्रकार से आयत्नम सिद्धम कैवल्यम, बिना यत्न के ही, बिना प्रयास के केवल रूप सिद्धि की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं आत्मा का स्वरूप अवस्था में संबंध है। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं तो इसी हेतु से, तो और आगे करते हैं पूर्व पक्षी और कहता है कि अतिक्रांत अतीत असंख्य जन्म भेदेषु अर्जित कर्मणो नाना फलस्य अनारब्धस्य भोगेन बिना क्षयात ततो देहांतर आरंभकाद एक भावित्वस्य अप्रमाणिकत्वात् न मुक्तिर आयत्नम सिद्धि चोदयति। पूर्व पक्षी यहाँ पर सिद्धांती पूर्व पक्षी पे कह रहा है टीका में, आनंदगिरी टीका में, कि अतीत अने असंख्य जन्म, व्यक्ति का एक ही जन्म पहले बीता हुआ ऐसी बात नहीं है। हमारा जन्म एक ही जन्म हुआ था, इस जन्म से पहले का जन्म, पूर्व में जो जन्म हुआ है हमारा, तो एक ही जन्म हुआ था। अगला जन्म हमको दूसरा जन्म ये प्राप्त हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है हमारी, है ना। हम सभी का ये दूसरा जन्म है, ऐसी बात तो नहीं है, बल्कि हमारे कई जन्म व्यतीत हो चुके हैं। इसलिए अतीत असंख्य जन्म भेदों में बहुत कई कल्पों से हमारा जन्म होता रहा है, कई युगों से, कई कल्पों से, कई सृष्टि में जन्म होता हुआ आ रहा है। तो उस जन्मों में हमने कर्म नहीं किए, ऐसी बात नहीं। तो अतीत अनेक असंख्य जन्म भेदों में अर्जित कर्म का, जो हमने कर्मों का अर्जन किया था, वो कर्म नाना फल वाला था। कैसा था? नाना फल वाला था। उस और जो नाना फल वाले जो कर्म थे वो आरब्ध नहीं हुए,
यानी आरंभ नहीं हुए, प्रारब्ध के रूप में प्राप्त नहीं हुए, तो प्रारब्ध के रूप में प्राप्त न होने कारण तो भोग के बिना उनका क्षय मानना ठीक नहीं है। भोग के आप पूर्व पक्षी के अनुसार तो भोग के बिना ही उनका क्षय हो रहा है। इसलिए देह के देहांतर आरंभकाद, देहांतर के आरंभक से होने से वो तो एक भावित्व के एक ही जन्म की प्राप्ति में ही सारे कर्मों का क्षय हो रहा है, बिना भोग के ही। ये कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई श्रुति में कोई प्रमाण नहीं है। जो अनेक जन्मों से संचित किए हुए पुण्य अथवा पाप वाले कर्म वो बिना भोग के ही क्षय की प्राप्ति हो जाए और एक जन्म को देख करके ही समाप्त हो जाए, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि संचित वाले कर्म बिना भोग के द्वारा क्षय हो रहे हैं और क्रियमाण कर्म जो हम काम कर्म कर नहीं रहे, निश्चित कर्म नहीं कर रहे, जो प्रारब्ध के द्वारा जो शरीर में प्राप्ति हो गई थी, इस प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर की प्राप्ति हो रही, इसका तो हम भोग के द्वारा क्षय कर लेंगे और नित्य कर्म करते रहेंगे, तो इसी बिना यत्न के ही मुक्ति की प्राप्ति हो रही। ये ऐसा कहना ठीक नहीं है। उसी को लेकर के यहाँ पर पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, सिद्धांति से इस प्रकार से कहता, देखो बिना यत्न की सिद्धि क्या हो रही है, यानी मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो रही है। तो उसी को कहते हैं अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य उपभोग अनुपत्ते क्षय अभावात इति चेत, ना ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कहते सिद्धांति का वाक है पूर्व पक्षी के ऊपर, वेदांत का एक देशी क्या कर रहा है, पूर्व पक्षी को इससे प्रश्न कर रहा है। तो आगे वर्णन करते हैं कि अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य, जो अतिक्रांत अतिक्रमण हो चुके हैं, बीत चुके हैं, अतिक्रमण हो चुके हैं, बीत चुके हैं, अनेक जन्मांतर कृतस्य, अनेक जन्मों में व्यक्ति जो भूतकाल में व्यतीत हो चुके हैं जन्म, उन जन्मों में व्यक्तियों ने, जीवात्माओं ने जन्मांतरों में बहुत प्रकार के कर्म किए थे। कुछ स्वर्ग वाले कर्म किए थे, कुछ नरक वाले कर्म किए थे। कुछ कर्म तो स्वर्ग रूप फल को देने वाले थे अतीत जन्मों में, और कुछ कर्म नरक रूप फल को देने वाले थे। तो स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति के जो फल हैं, है ना, कर्म हैं, उनका अनारब्ध कार्यस्य आचार्य संचित कोटि में पड़े हुए हैं। कैसे? संचित कोटि में 3 प्रकार कर्म वर्णन किए थे, प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित है। तो जो संचित कोटि में पड़े हुए स्वर्ग प्राप्ति वाले कर्म और नरक प्राप्ति वाले कर्मों का फल जो संचित कोटि में पड़ा हुआ है, उपभोग की अनुपत्ति, तो उनके भोग की प्राप्ति नहीं हुई, तो बिना भोग के ही उनको क्षय का अभाव हो रहा है। चेत, ऐसा कहो, बिना भोग के ही क्षय की प्राप्ति हो रही है चेत, ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, तो क्यों बात नहीं है? उसी को पूर्व पक्षी कहता है ऐसी बात नहीं है कि न उक्त कर्म निमित्त देहांतर असंगितव्य, जो पूर्व में कही हुए उक्त कर्म निमित्त को लेकर के देहांतर की प्राप्ति की आशंका नहीं करना चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि नित्य कर्म अनुष्ठान आयास, पूर्व पक्षी का सिद्धांति का कहना है कि अनेक जन्मों, वेदांत का जो एक देशी है वो कह रहा है कि आप ऐसा मान रहे हैं कि अतीत जन्मों में किए गए स्वर्ग और नरक की प्राप्ति वाले जो कर्म थे, उन कर्मों के भोग के बिना ही उनको क्षय की प्राप्ति हो रही है। बिना भोग के ही क्या हो रही है? क्षय की प्राप्ति हो रही है, ऐसा मान लिया जाए। तो अनार संचित वाले कर्मों का उपभोग की उत्पत्ति न होने से, तो क्षय, उपभोग की उत्पत्ति न होने से क्षय का, अर्थात तो उपभोग की उत्पत्ति न होने से क्षय अभाव है। अर्थात सिद्धांति पूर्व पक्षी से सिद्धांति कहता है क्षय का अभाव हो जाता है। अरे क्षय नहीं होता,
बिना भोग के, क्योंकि अनेक जन्मों में व्यतीत हुए, अनेक जन्मों में किए गए स्वर्ग और नरक रूप फल की प्राप्ति वाले जो कर्म थे उस संचित कोटि में पड़े हुए हैं, उनका उपभोग तो हुआ नहीं है। उपभोग न होने कारण उनमें उनका क्षय हो जाना संभव नहीं है उनका, क्योंकि उपभोग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता, इसलिए उपभोग की उत्पत्ति न होने से क्षय अभाव है। इति अतः क्षय नहीं हो सकता। इति चेत, ऐसा कहो। मतलब यहाँ पर सिद्धांति ही पूर्व पक्षी से प्रश्न कर रहा है कि भाई अनेक जन्मों में आपने जीवात्माओं ने पुण्य पाप रूप कर्म किए थे, जो पुण्य पाप अभी संचित कोटि में पड़े हुए हैं, तो संचित कोटि में पड़े हुए हैं तो उनका अभी प्रारब्ध के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए उनका भोग की उत्पत्ति नहीं हो पाई, क्योंकि संचित कोटि में पड़े होने के कारण भोग की प्राप्ति उनमें नहीं हो रही। तो भोग की प्राप्ति न होने से फिर उनका क्षय कैसे होगा। जब तक कर्मों का भोग नहीं होता है तब तक कर्मों का क्षय नहीं होता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम, है ना। अवश्य ही शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जन्म कोटि सतैरपि, जन्म कोटि सतैरपि, इसलिए जो संचित वाले जो कर्म थे उनका तो अभी भोग की प्राप्ति हुई नहीं है, तो भोग की प्राप्ति न होने से क्षय कैसा हो सकता है। क्षय का अभाव इति चेत, ऐसा मान लिया जाए। पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछता है वेदांत का एक ऋषि कि क्षय नहीं हो सकता बिना भोग के, इति चेत, ऐसा कहो। तो सिद्धांति की वाणी को सुन करके पूर्व पक्षी कहता ना ऐसी बात नहीं है। अर्थात जो अनेक जन्मों में किए गए सुख अथवा दुख वाले कर्म थे, दुख वाले जो कर्म थे, कैसे दुख वाले जो कर्म थे उनका उपभोग के द्वारा क्षय हो जाता है, उपभोग के द्वारा क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। पूर्व पक्षी के अनुसार तो सिद्धांति ने कह दिया जो संचित वाले कर्मों का आरंभ दूर नहीं हुआ, इसलिए उनको उपभोग की प्राप्ति हो नहीं रही। उपभोग की प्राप्ति नहीं हो रही तो फिर क्षय का अभाव ही है, अतः क्षय नहीं हो सकता। इति चेत, ऐसे कहा सिद्धांति के पूर्व पक्षी सिद्धांति की वाणी को सुन करके पूर्व पक्षी कहते ना ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्माणि। पूर्व पक्षी टीका में आया कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों को जो श्रुति के द्वारा कहे गए हैं अवश्य रूप से अवश्य रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। तद अनुष्ठान है, कहते उस नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान में महान आयास होता है, महान प्रयत्न किया जाता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि नित्य और नैमित्तिक जो कर्म किए जाते हैं, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म होते हैं जो श्रुति के द्वारा विधान किए गए हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों को श्रुति के द्वारा कहे गए हैं उनको अवश्य ही करना चाहिए। उनके अनुष्ठान करने पर व्यक्ति को महान प्रयत्न करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है, महान आयास करना पड़ती है। इससे क्या होगा, व्यक्ति जब प्रयत्न करेगा भले सुख के लिए सुख वाले कर्मों को करे चाहे दुख वाले कर्मों को करे, तो आयास यानी प्रयत्न, आयास यानी प्रयत्न, प्रयत्न। तो जब व्यक्ति कोई कर्म करेगा तो उस प्रयास करना पड़ेगी, प्रयास प्रयत्न यत्न आयास है ना। तो आयास जब करेगा, प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, तो फिर कोई भी कर्म करे व्यक्ति जब प्रयास करे, जैसे आप भी धन कमाने के लिए प्रयास ही करते हैं, धन कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, वो तो प्रयास ही तो है। अब प्रयास करने पर तो आपको सुख थोड़ी प्राप्त होगा, दुख ही प्राप्त होगा, है ना। किसी के अधीन रह करके तो स्वयं का कोई भी किसी प्रकार से हो कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। चाहे वो दिन भर में जो जितनी भी ड्यूटी कर रहा है व्यक्ति, तब वो उतनी ड्यूटी तब उसको क्या करना पड़ रही है, प्रयास आयास करता है तो दुख सहन करना पड़ती है। भविष्य काल में फल मिलेगा 1 महीने के बाद, है क्या नहीं, 1 महीने में वो फल मिलेगा धन के रूप में। अब उसको देख, उस धन के रूप को देख करके वो पीछे का जो प्रयास था वो भूल जाता है व्यक्ति, अपनी जो है जो आयास प्रयास प्रयत्न थकावट आदि भूल जाता है धन को देख करके। लेकिन जब तक धन नहीं प्राप्त हुआ तब तक तो उसको कष्ट ही हो रहा है। उसी प्रकार से
अरे नित्य नैमित्तिक कर्मों के सेवन करने से, अनुष्ठान करने से जो श्रुति के द्वारा कहे गए हैं अवश्य करना चाहिए, उनके करने से महान यास लगता है। जब महान यास लगेगा, महान प्रयास करना पड़ेगी, तो उस काल में दुख ही सहन करना पड़ेगी, तो दुख उपभोग हो जाता है उस काल में। तो दुख का उपभोग हो जाने से अब वो कहते हैं तस् उसका उक्त अनारब्ध कर्म फल भोगात, जो संचित कोटि में किए, जो आरब्ध नहीं हुए, आरब्ध प्रारब्ध नहीं हुए, ऐसे कर्मों के फल का उपभोग हो जाता है। जो महान नित्य नैमित्तिक कर्मों के सेवन करने से जो जीवात्माओं को कष्ट होता है, वही दुख ही जो संचित कोटि में पड़े हुए कर्मों का फल है, दुख का फल है। इसी हेतु से दुख का फल मान लेने से, तो इसलिए आगे जन्म की प्राप्ति में हेतु नहीं बनते कोई कर्म, इसलिए भोग के बिना ही क्षय की प्राप्ति हो रही है। भोग के बिना ही संचित कोटि के भोग तो हो ही रहा है, जो प्रयास कर रहे हैं वही भोग हो रहा है, इसलिए संचित कोटि के कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो संचित कोटि कर्म समाप्त हो जाने के कारण फिर आगे के जन्म की प्राप्ति बची नहीं। प्रारब्ध तो भोग के द्वारा क्षय कर रहा है, क्रियमाण आगे कर्म कर नहीं रहा, तो संचित कोटि के भी जब समाप्त हो गए तो बिना प्रयास के ही मुक्ति की सिद्धि हो रही है जीवात्मा को, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो उसी को और आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी विवरण करते हैं। नित्य कर्म अनुष्ठानायास, नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख उपभोगस्य तत्फल भोगत्व उपपत्ति है। नित्य कर्मों के सेवन करने से, नित्य नैमित्तिक कर्मों के सेवन करने से, अनुष्ठान करने से जो आयास हुआ है, जो प्रयास लगा है, जो प्रयत्न हुआ है, उस प्रयत्न करने से दुख की प्राप्ति होती है जीवात्मा को। हम रोटी भी, भोजन भी बनाएंगे, तो भोजन भी जब बनाएंगे खाने के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए, तो पहले 1 घंटा 2 घंटा तो हमको क्या करना पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगी। तो पसीना जब बाहर बह रहा है तो क्या हो रहा है, वो कष्ट ही तो है। भली बाद में चाहे हम पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, माता के लिए, भाई बंधु के लिए भोजन बनाए, तो बाद में भली हमको सुख की अनुभूति होए, लेकिन पहले तो रोटी बनाने तक, भोजन करने से पहले तक तो कष्ट ही कष्ट हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ, है ना? यदि वो हाँ हाँ लगती है। देखना आपकी पत्नी तो नहीं बैठी पास में? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, देख लेना। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं भोजन आदि बनाने में क्या होता है, कष्ट होता है। उसी प्रकार से नित्य कर्मों के सेवन कर, नित्य काम कर्मों के सेवन करने से पहले तो दुख का उपभोग हो रहा है। तो दुख का उपभोग तद फलत्व भोग, जो संचित वाले कर्म थे उन कर्मों का जो फल का उपभोग की उत्पत्ति हो जाती है। संचित क्रियमाण तो किए नहीं, और प्रारब्ध भोग के द्वारा क्षय हो रहा है, इसलिए संचित कोटि के जो नरक आदि फल है, दुख है, उस दुख का तो जो नित्य नैमित्तिक कर्मों के सेवन करने से, जो आयास करने से, प्रयास करने से जो दुख हो रहा है, उस दुख ही उन संचित कोटि के कर्मों का फल है। इस प्रकार से उनका उपभोग हो रहा है, उस भोगत की प्राप्ति हो रही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते सिद्धांति के बिना भोग के ही कर्मों के क्षय की प्राप्ति हो रही है, अथवा भोग नहीं हो पा रहा। भोग न होने से कर्मों का क्षय नहीं होगा, भोग कि न होने से कर्मों का क्षय नहीं होगा, ऐसा जो आपका मानना था वो ठीक नहीं है। अर्थात भोग देखो यहाँ पर हो रहा है, इस दृष्टि से ऐसा मानने से भोग की प्राप्ति हो रही है। भोग जब हो गया तो कर्मों का क्षय हो गया, ठीक है ना? ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। आप सिद्धांति ने कहा था पीछे की पंक्ति में कि भाई भोग न होने से कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है, भोग के न होने से कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। तो देखो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, तो भोग हो रहा है, संचित वाले कर्मों का भोग हो रहा है। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों के सेवन करने से जो कष्ट होता है, वह कष्ट ही तो संचित कोटि में पड़े हुए, अनेक जन्मों में पड़े हुए कर्मों का फल का उपभोग है।
इसलिए भोग के द्वारा भोग की प्राप्ति हो जाए, भोग के द्वारा उन कर्मों का क्षय हो जाने से संचित वाले का भी, इसलिए बिना प्रयास के ही मुक्ति की सिद्धि हो रही है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। और आगे जो और भी कर्म बचे थे प्रायश्चित के द्वारा निवृत्ति हो जाती है कि प्रायश्चित वध बहा पूर्व उपात दुरित क्षयार तत्वात नित्य कर्मणाम। कहते इस हेतु से भी जो जैसे प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं ना, प्रायश्चित वध, किसी व्यक्ति ने कोई दोष वाला कार्य कर दिया, पशु को मार दिया, स्त्री को मार दिया, पुरुष को मार दिया, भ्रूण हत्या कर दिया, है ना। भ्रूण हत्या बहुत करते हैं अभी वर्तमान काल में। पहले तो भ्रूण हत्या नहीं होती थी, कभी कम होती थी, लेकिन अभी वर्तमान काल में भ्रूण हत्या बहुत होती है। तो भ्रूण हत्या आदि जो होती है वो दोष लगता है, स्त्रियों को भी लगता है, पुरुषों को भी लगता है, और डॉक्टर आदि को भी लगता है। तो ऐसा जो जैसे उन दोषों की निवृत्ति करने के लिए, भ्रूण हत्या आदि दोषों की निवृत्ति करने के लिए व्यक्ति प्रायश्चित करता है, स्त्री अथवा पुरुष। तो जैसे प्रायश्चित से क्या होता है, उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। एक तो कहा गया जिसने पाप किया है और पश्चाताप कर ले तो पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है, फिर दोबारा कैसा कार्य न करे, लेकिन फिर भी पश्चाताप करने के पश्चात वो प्रायश्चित करना चाहिए। संतोष, जब तक संतोष नहीं हुआ तब तक व्यक्ति को पाप बैठा ही रहता है, जब संतोष हो गया तभी पाप की निवृत्ति हो जाती है। प्रायश्चित कर लेने से उसको संतोष हो जाता है, हाँ मेरी अब पाप की निवृत्ति हो गई। जब प्रायश्चित नहीं किया तो उसको संतोष नहीं होता, इत्यादि। तो जैसे पाप कर्म कर लेने से कर दिया, अब उसका प्रायश्चित कर देने से उसके दोष की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व उपात दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य। तो पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए दुरित थे, जो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते थे, उनके क्षय के लिए नित्य कर्म किए जाते हैं। उनके क्षय के लिए नित्य कर्म करने से क्या हो जाता है, नरक आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। दुरितों का जो फल नरक है ना, दुरित कर्मों का जो फल नरक है, वो नरक रूप फल की प्राप्ति नहीं होती नित्य कर्मों के सेवन करने से। और कहते हैं आरब्धानाम च उपभोगेन एव कर्मणाम क्षीणत्वात् अपूर्वाणाम च कर्मणाम अनारंभे आयत्न सिद्धम कैवल्यम। कहते जो प्रारब्ध कर्म थे वो तो उपभोग के द्वारा, प्रारब्ध कर्मों का तो उपभोग के द्वारा क्षय हो जाता है। जो हमको शरीर की प्राप्ति हो रही है, हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्मों के द्वारा इस शरीर की प्राप्ति हो रही है। अब जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक प्रारब्ध कर्म भोगते रहेंगे, और निषिद्ध कर्म हमने सेवन नहीं किया, अपूर्वाणाम कर्मणाम, जो अपूर्व कर्म थे वो अनारंभे, आरंभ हुए नहीं, है ना। संचित वाले कर्म आरंभ हुए नहीं, इसलिए, और नए कर्म हमने बनाए नहीं, यानी नए अपूर्वाणाम कर्मणाम, तो नए नए जो क्रियमाण कर्म है उनको हमने किया नहीं, अगली जन्म की प्राप्ति में हेतु जो कर्म थे उनको आरंभ किया नहीं। इसलिए बिना आरंभ के अपूर्व कर्मों के आरंभ न होने से, क्रियमाण कर्मों के न करने से, अब संचित कोटि के कर्म भी उपभोग के द्वारा अच्छे हो गए, प्रारब्ध कर्म भी भोग के द्वारा अच्छे हो गया, और क्रियमाण कर्मों को हम आगे कर नहीं रहे, जो अगली जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते उन कर्मों को हमने किया नहीं, इसलिए बिना यत्न के कैवल्य की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर बिना यत्न के ही कैवल्य की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी आ गया। अब सिद्धांति कहता है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं बिना ज्ञानम कर्मणा ये मुक्ति इति पक्षम श्रुति अवष्टम्बेन निराचष्टे। बिना ज्ञान के ही कर्म के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था, जो श्रुति को आधार बनाकर उसका खंडन करते हैं। क्योंकि कर्म के द्वारा कैसे मुक्ति की सिद्धि हो रही है, क्योंकि संचित वाले कर्म तो जो नित्य कर्मों के सेवन करने से जो कष्ट था
वो कष्ट में कट गए, और संचित जो दुरित वाले कर्म थे वो पूर्व जन्मों में, तो वो नित्य कर्म करने से वो कट गए। और प्रारब्ध कर्म में जो शरीर की प्राप्ति हो गई वो हम भोग के द्वारा क्षय कर देंगे। और आगे जो क्रियमाण कर्म थे उन क्रियमाण कर्मों को हम अब सेवन नहीं करेंगे नहीं। तो बिना प्रयास के ही कर्म के माध्यम से नित्य कर्म करते करते ही, भोग करते करते ही, नित्य कर्म करते करते ही हमको बिना प्रयास के ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई, बिना वेदांत पढ़े ही पूर्व पक्षी के मत के अनुसार मुक्ति की सिद्धि हो रही है। ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, बिना वेदांत के ही मुक्ति की सिद्धि की प्राप्ति हो रही पूर्व पक्षी के अनुसार। अब उस पूर्व पक्षी के अनुसार जो मुक्ति की सिद्धि हो रही है बिना प्रयास के ही, वेदांत स्वाध्याय किए बिना ही, आत्मज्ञान किए बिना ही, उसका यहाँ पर खंडन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। ज्ञान के बिना कर्मों के द्वारा मुक्ति होती है, ऐसे जो पक्ष था उस पक्ष को यहाँ पर श्रुति को आधार बना करके खंडन करते हैं। तो कहते हैं, श्रुति कहती है तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाइति। कहते उस आत्मा को जान करके ही अति मृत्युम एति, अतिक्रमण कर जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है। उस आत्मा को जान करके ही साधक साधिका मृत्यु से पार हो जाते हैं। न अन्य पंथा न विद्यते अयनाय मोक्ष के लिए, परमात्मा रूप फल की प्राप्ति के लिए, मुक्ति रूप फल की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त होता। जिस मार्ग के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति का साधन जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके कोई दूसरा मार्ग नहीं है, न कर्म मार्ग है न उपासना मार्ग है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल आत्मज्ञान ही है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान को छोड़ करके, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके, उपनिषदों के ज्ञान को छोड़ करके कर्म कांड और उपासना कांड से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए तो केवल आत्मज्ञान ही है, उपनिषद का भाग ही है। उपनिषदों के माध्यम से आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान के द्वारा ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। इति विद्या अन्यः पंथा मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेश्च चर्मवद आकाश वेष्टन असंभव वद अविदुषो मोक्ष असंभव श्रुतेर ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति च पुराण स्मृतेर अनारब्ध फलानां पुण्यानां कर्मणां क्षय अनुत्पत्तिश्च। कहते यहाँ पर इसलिए विद्या से, ब्रह्म विद्या से अथवा आत्मविद्या से अन्य मोक्ष रूप के लिए कोई दूसरा मार्ग न विद्यते, अन्य पंथा न विद्यते मोक्षाय। विद्या को छोड़ करके मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार से श्रुति ने सिद्ध किया। तो दृष्टांत के द्वारा समझाया, जैसे चर्म से आकाश को लपेटना संभव नहीं है, चर्म से यानी किसी की खाल से, चर्म यानी खाल बोलते हैं, अथवा वस्त्र ले लीजिए, जैसे वस्त्र अथवा किसी हाथी की खाल आदि से आकाश को बांधा नहीं जा सकता, आकाश को बांधा नहीं जा सकता, जैसे आकाश को बांधना संभव नहीं है चर्म अथवा वस्त्र से, उसी प्रकार से जो अज्ञानी है उन अज्ञानियों के लिए मोक्ष का संभव होना बड़ा कठिन है। अज्ञानियों के लिए जब तक अज्ञानी वेदांत की शरण में नहीं आते, उपनिषदों को आलम्बन नहीं करते, आचार्य की शरण में जाकर के उपनिषदों को आलम्बन नहीं करते, तब तक ऐसे अज्ञानियों को मुक्ति होना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से संभव नहीं है इस श्रुति से। तो श्रुति ने क्या सिद्ध कर दिया, केवल ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। श्रुति अकेले नहीं, पुराण स्मृति से भी,
पुराण और स्मृति के द्वारा भी सिद्ध किया गया है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनता है। आगे कहते हैं, तो इसलिए अनारब्ध पुण्य कर्मों का जो आरंभ नहीं हो, संचित कोटि वाले जो पुण्य कर्म थे, संचित वाले जो कर्म थे, पुण्य वाले कर्म थे, उनका क्षय उत्पत्ति न होने से, हाँ, पूर्व पक्षी ने तो मात्र दुरितों के क्षय का वर्णन किया था। नित्य कर्मों का सेवन करने से जो आयास होता है वो कष्ट रूप फल की प्राप्ति होती है। तो कष्ट रूप जो फल है वो कष्ट रूप फल ही तो दुरितों का फल है, पूरे संचित वाले कर्मों का। तो पुण्य कर्मों का तो फल नहीं वर्णन किया उन्होंने, पुण्य कर्मों का तो फल का वर्णन किया, दुरितों का ये, क्योंकि अब पुण्य कर्मों का फल नहीं ऐसा मानेंगे पूर्व पक्षी के अनुसार कि सुख का सेवन ही पुण्य कर्मों का फल है, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया सिद्धांति ने कि जो संचित कोटि वाले जो पुण्य कर्म हैं उन कर्मों का क्षय की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना भोग के, अब कोई पुण्य कर्म है तो पृथ्वीलोक में ही सुख देने वाले थे, कोई पुण्य भोग है स्वर्ग लोक में देने वाले थे, तो कोई पुण्य फल ब्रह्मलोक के सुख को देने वाले थे। तो कैसे इस ब्रह्मलोक के फल, ब्रह्मलोक के सुख वाले फल अथवा सर्वलोक के सुख वाले फल को हम पृथ्वीलोक में कैसे भोग सकते हैं? इस शरीर में ऐसी योग्यता ही नहीं है, इस शरीर में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि हम स्वर्ग संबंधी अथवा ब्रह्मलोक संबंधी भोगों को हम भोग सकें, अथवा नरक संबंधी भोग को हम इस शरीर में भोग सके, इसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। नरक के फल को भोग करने के लिए हमको नरक वाला शरीर ही चाहिए, स्वर्ग के फलों को भोग करने के लिए हमको स्वर्ग वाला शरीर चाहिए। हाँ, पहले स्वर्ग के भोगों को व्यक्ति पराया करके इस स्थूल शरीर से भोग लेता था, लेकिन शाम सभी का शरीर अलग अलग होता है। यद्यपि हाँ, भोगायतन, भोगों का आयतन है, भोगों का आधार ये शरीर, भोगायतन शरीर, मतलब बिना शरीर के व्यक्ति भोग नहीं सकता है ना। तो इसलिए पृथ्वीलोक के, नरकलोक के, स्वर्गलोक के भोगों के लिए उस प्रकार का शरीर चाहिए। इस स्वर्गलोक के फल के भोगने के लिए उस प्रकार शरीर चाहिए, नरक के फल भोगने के लिए दूसरी प्रकार शरीर चाहिए। पृथ्वीलोक का तो हमको दिख ही रहा है, इस शरीर से हम नरक संबंधी भोगों को नहीं भोग सकते, क्योंकि सहन करने की योग्यता ही नहीं है। हाँ, उसके लिए, वहां के भोगों के लिए वहां का ही शरीर चाहिए, इसमें ऐसी सहन करने की योग्यता इसमें नहीं है। एक है ना, एक यहीं पर किसी पुराण में दृष्टांत है कि एक कोई अप्सरा थी, अब वो सुंदर थी, अब उसको देख करके किसी राजा को अथवा गंधर्व को मूर्छा ही आ गई, ऐसे सोने तो उसमें उस स्त्री को देखने की योग्यता भी नहीं थी, अप्सरा को देख, मतलब सहन नहीं कर पाया, मूर्छा जागृत हो गए। चाहे तो अरे अप्सरा को देखकर हुआ हो अथवा पृथ्वीलोक की कोई स्त्री थी, राजकुमारी आदि होगी, उसको देख करके पुराण का वर्णन आता है, हो सकता है अप्सरा ही हो। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सी भी हाँ, नहीं नहीं, कारण शरीर, सुख शरीर तो भोगता ही है, लेकिन सुख शरीर के लिए भी आधार चाहिए ना, आधार कोई ना कोई आधार, बिना बिना आधार हाँ, वो शरीर से और हम्म, तो हाँ, स्थूल शरीर में रह करके व्यक्ति भोगता है, तो स्वर्गलोक में भी स्वर्गलोक में भी भोगेगा तो फिर वो उसके लिए वहां का शरीर चाहिए। यद्यपि भोग तो सुख शरीर में ही होते हैं, लेकिन आधार यही चाहिए, है ना। और ब्रह्मलोक में भोगना है तो ब्रह्मलोक संबंधी शरीर चाहिए। वासना में भोग, स्वप्न अवस्था में भोग भोगता है व्यक्ति तो वासना में भोगों को भोगता है, उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में भी जब भोग भोगता है व्यक्ति
तो बहुत सूक्ष्म भोगों को भोगता है, तो उसके लिए उसी प्रकार का शरीर चाहिए, लेकिन चाहिए स्थूल शरीर। हम लोगों की अपेक्षा ब्रह्मलोक का शरीर बड़ा सूक्ष्म होता है ना, और स्वर्गलोक का भी शरीर उसी प्रकार से होता है, दिव्य होता है। दिव्य शरीर में उस प्रकार की योग्यता रहती है। तो हर लोक के लिए अलग अलग शरीर चाहिए। यहाँ स्वर्गलोक में यहाँ के राजा महाराजा आदि ब्रह्मलोक में जाते थे, पुराण में तो वर्णन आता है, तो फिर भी वो ज्यादा देर तक वहां नहीं ठहर सकते। गए थोड़ी देर के लिए, तुरंत 1-2 मिनट के लिए है। और क्या। हाँ, बहुत से ब्रह्मलोक के लिए, हाँ, रेवत ये के विषय में आता ही है, तो उनका तो खतरनाक है। एक लोग इस कल्प में गए थे, दूसरे तीसरे कल्प में आए, अतः 14-15 कल्पों के बाद आए। ऋषि मुनियों का चलता रहे। ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तब वो मानस पुत्र हैं, तो दोनों पे उनका शरीर है, ब्रह्मलोक में भी रहते हैं, इस लोक में भी रहते हैं। उनका बड़ा प्रारब्ध लंबा रहता है। ऋषियों का ऋषियों का प्रारब्ध बहुत लंबा चौड़ा रहता है, इस प्रकार से। तो ये वर्णन किया। तो यहाँ पर क्या आया कि श्रुति स्मृति पुराण आदों से जो पुण्य कर्म में आरंभ नहीं हो, संचित वाले कर्मों का क्षय की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया है ना। अब उसी और सिद्धांति और आगे वर्णन करेंगे, तो फिर कल कहेंगे।